बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही दिख रहा है कोई ना कोई कंपाउंड एलिमिनेट हो रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, मतलब सी है और हमारे पास है यहाँ पे बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है और एक लिविंग ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है और दूसरा कार्बन होता है नेक्स्ट बीटा। फिर गामा डेल्टा ग्रीक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको नाम देते हैं। बी माइनस से रिएक्ट किया और हीट की हमने, तो क्या बना, एल्कीन बना और Hb प्लस एल माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सी ए है और बी है, तो ए और बी एलिमिनेट हो गया तो फिर डबल बॉन्ड बन गया प्लस ए बी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमारे को हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट देनी पड़ रही है और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इंक्रीजेस इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या हो रही है इसकी रिएक्शन में, इंक्रीज हो रही है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा एंड रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस बन जाएंगी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या बन जाएंगे, स्पॉन्टेनियस। अब ये जो एलिमिनेशन होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक होंगे अल्फा एलिमिनेशन, एक होंगे बीटा एलिमिनेशन और एक होंगे गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, ये जो सी है उसमें एक्स और वाई, एक ही कार्बन पे एक्स और वाई जुड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये जनरली क्या देते हैं, कार्बिन और नाइट्रीन, कार्बिन एंड नाइट्रीन। कार्बिन नाइट्रीन क्या होता है, हम आगे रिएक्शन के मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट्स में देखेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बिन या फिर नाइट्रीन बनता है। इसको 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन में सी एक जगह एक्स है, एक जगह सी के साथ डब्लू है, तो एडजेसेंट होता है, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो पाई बॉन्ड आर फॉर्म, और इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। इसी तरीके से गामा एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, गामा एलिमिनेशन में क्या हुआ, सी 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 एक्स और वाई, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक रिंग बन जाएगी। इसको हम कहते हैं 1-3 एलिमिनेशन, साइक्लिक रिंग्स रिंग 3 मेंबर्ड नहीं बनेगी इस फॉर्म, इसको 1-3 एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये तो क्या टाइप ऑफ एलिमिनेशन, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, अगर हम एलिमिनेशन टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन देखें तो 4 होती है, E1, सेकंड होती है E2, थर्ड होती है E1CB एंड फोर्थ होती है EI। एक एक को हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम E1 की बात करने वाले हैं। E1 क्या होता है, तो E1 जैसे फर्स्ट ऑर्डर की एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास है B माइनस और हमारे पास CHCl, यहाँ है अल्फा और यहाँ है बीटा। तो क्या होगा कि H बन जाएगा और L माइनस निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। ठीक है, पहले रिएक्शन की बात करें, CL है, RDS है, तो क्या बन जाएगा CH और यहाँ आएगा कार्बोकेटायन और क्या बन जाएगा L माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, जैसे SN1 में था कि जो लिविंग ग्रुप था वो लीव करा, एलिमिनेशन में पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। अब इसके सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, CH
सी कार्बोकैटायन। अब ये रिएक्शन क्या होगी, ये स्टेप क्या होगी, फास्ट। अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, या फिर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या H प्लस निकल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले में L माइनस निकला, दूसरे में H प्लस निकला। तो दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, आयोनाइजेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। आयोनाइजेशन मतलब कार्बोकैटायन बनने के लिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या होना होता है, एब्स्ट्रैक्ट। अब प्रोटॉन H प्लस कैसे जाएगा, H प्लस क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस है यहाँ पे, हमने B माइनस जो है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एच बी बन जाएगा यहाँ पे, एच बी या फिर बी एच बी तो एसिड को फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर B माइनस है तो H ये हमारे पास बन जाएगा प्लस BH। इस तरीके से BH बना, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है, अपने आप एक्सट्रैक्ट नहीं होता। और ये जो स्टेप होता है, पहला वाला जो हो गया वो कार्बोकैटायन, उसको हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको कहते हैं हम सॉल्वोलिसिस। और दूसरी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, पर ये आगे की डायरेक्शन में फास्ट जाती है, ज़्यादा जाती है, पीछे के डायरेक्शन में कम जाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है ये रेट इसके डायरेक्टली इक्वल्स टू K टाइम्स जो सबस्ट्रेट है HC और L, सबस्ट्रेट के इक्वल है, मतलब सबस्ट्रेट की 1 डिग्री के इक्वल है। दूसरा ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ऑर्डर है 1, और ये क्या यूनी मॉलिक्यूलर। दो स्टेप का क्या है इसमें, प्रोसेस, 2 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। फोर्थ, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन फ्री है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि Cl CH3 CH2 Cl, इसमें रेट बताओ E1 की, तो E1 की सबसे ज़्यादा रेट किस में होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस में ज़्यादा है, Cl अगर निकलेगा तो कार्बोकैटायन इधर आएगा, यहाँ इधर आएगा और यहाँ इधर आएगा, तो कार्बोकैटायन फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ क्लोरीन है और हमारे को दे रखा है H2O के साथ E1 रिएक्शन दे रखा है और हीट किया है, एलिमिनेशन में हीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम इसको देखेंगे कि कब हमें पता चले कि सब्स्टिट्यूशन है, कब पता चले एलिमिनेशन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे अब कितने डबल बॉन्ड एल्कीन कितने बन सकते हैं हमारे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये सेट्जेफ प्रोडक्ट है। सेट्जेफ होता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, और ये दोनों हमारे हॉफमैन प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब होता है लेस नंबर ऑफ एल्फा जिसमें कम हो। तो इसमें क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोस्ट स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेट्जेफ प्रोडक्ट। तो यहाँ हो गया हमारा क्लोरीन, अब हमने किया H2O E1 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म, तो क्या होगा इसमें Cl है, तो पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना और Cl माइनस बना,
दूसरे की हम बात करें तो यहाँ कार्बोकैटायन है। अब दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा माइनर, और ये है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। अगले पॉइंट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला केस हर जगह आता है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छी रेट होगी। तो यहाँ पे Cl है, Br है, I है, तो जो तो अच्छा एसिड रेस्पेक्टिव एसिड कॉन्जुगेट एसिड लिविंग ग्रुप का उतना ही अच्छा उसका लिविंग टेंडेंसी होगी। तो आयोडीन ब्रोमीन, तो OH2 प्लस, ये सारे अच्छे लिविंग ग्रुप है। OR प्लस, N2, OTS, N2 प्लस हो जाएगा, OTS, OMS बोसाइल, ONS नोसाइल, OTF, ये सारे लिविंग ग्रुप हमने पढ़े। अब हम बात करें इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल। और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक क्यों होना चाहिए, और पोलर प्रोटिक होना चाहिए तो हमें पता है पोलर प्रोटिक क्या होता है, कैटायन और सॉल्वेंट बोथ कैटायन एंड एनायन, सो reduces the intensity of it। कैटायन और एनायन की क्या करता है, इंटेंसिटी रिड्यूस कर देता है, जो भी एनायन है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और हमारे को आराम से प्रोडक्ट मिल जाता है। और वीक बेस इज फेवरेबल। वीक बेस क्या होता है, फेवरेबल, H2O, ROH, PHOH, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये वीक बेस फेवरेबल है। अब SN1 की बात करें, हमने SN1 भी पढ़ी थी। SN1 और इसमें क्या सिमिलरिटी, SN1 से पहले एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। इसका ग्राफ कैसा आता है, E1 का कर्व। तो E1 के कर्व की अगर हम बात करें तो E1 का कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे है हमारा CH, यहाँ है हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन है B माइनस B और X माइनस, और यहाँ बन गया हमारा एल्कीन, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन, और ये हमारा इंटरमीडिएट है जो कार्बोकैटायन है। तो इस तरीके से इसका कर्व होता है। ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी कर्व है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी कर्व। तो इस तरीके से हम E1 के बारे में देखा। अब SN1 और E1 में कुछ कंपैरिजन होता है। SN1 को वापस से हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि SN1 क्या होता है। SN1 CHCl, अगर ये RDS है, इसमें फर्स्ट स्टेप RDS होता है, प्लस आ गया और L माइनस हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो CH बीटा CNU अल्फा। अब SN1, अब E1 भी ये हो रहा है, तो SN1 और E1 में क्या है कॉमन, तो SN1 और E1 की अगर हम बात करें तो पहले फॉर्मेशन क्या फेवरेबल कंडीशन है, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि दोनों को सॉल्वेंट कर ले, कैटायन और एनायन को। एनायन को सॉल्वेंट करेगा तो डिक्रीज करेगा बेसिक टेंडेंसी या न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल की। और क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। तो अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास कौन सा अच्छा वाला, कौन सा हमारा SN1 दिखाएगा और कौन सा E1 दिखाएगा। तो SN1 और E1 में कैसे कंपेयर करें हम, तो टेम्परेचर से डिफाइन करेंगे हम। टेम्परेचर गिवन होगा, टेम्परेचर अगर देने का हाई टेम्परेचर तो E1 होगा। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। और अगर लो टेम्परेचर होगा तो होगा SN1, जो लो टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बोथ
E1 एंड SN1 दोनों होती हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट का पता करें। अब रिएक्शन जो होगी वो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। H2O है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो टेम्परेचर हाई है और वीक न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो हमारे को 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 2 और 3। हाइड्रोजन कहीं ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है, ठीक है। और अगर फर्स्ट वाला गया तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, लेकिन जो मेजर होगा वो कौन सा होगा, जो स्टेबल एल्कीन बनाना, मतलब मोर सब्सटीट्यूटेड है, ये हो जाएगा हमारा मेजर। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करो। H2O 80 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, OH H प्लस डेल्टा, H प्लस के प्रेजेंस में हीट किया है हमने। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, PHC CH3 Br CH2 CH3, H2O के साथ किए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी हम करते हैं। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करने का कोशिश करो। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले वाले केस में एक बार यहाँ पे हमारे पास है Cl इधर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले Cl प्लस हटेगा क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, Cl प्लस ऊपर जाएगा, यहाँ स्टेबल है, अब रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट होगा तो हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट के बाद क्या बनेगा हमारा, मिथाइल शिफ्ट के बाद बनेगा ये, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम। H प्लस की फॉर्म में क्या होगा, जब H प्लस है तो क्या होगा, OH2 करके प्लस, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल गया तो H प्लस आ गया, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो PH C प्लस CH3 CH2 CH3 ये बना, ठीक है। तो अब हम बात करें थी कार्बोकैटायन, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा, नाम दिए मैंने, अल्फा बीटा नहीं है, जस्ट नाम दिए। दोनों निकाल सकते हैं, CH2 CH3। हमें बताना है मेजर कौन सा होगा, मेजर सेंसेफ होता है CH3H CH2 CH3। मोर सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, या CH है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड ये है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो आइए 3 क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Cl है ROH 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। सिक्स्थ है Cl H2O 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सेवन्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3Br। H2O के साथ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O के साथ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए इन सबको 2 मिनट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो पहले वाले में कार्बोकैटायन आएगा, Cl हटेगा, अभी दिख रहा है टेम्परेचर ज़्यादा है और वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल और टेम्परेचर ज़्यादा, एलिमिनेशन होगा और वो भी E1 होगा, तो यहाँ कार्बोकैटायन आया। अब ये रिंग एक्सपेंड होकर इधर गई, यहाँ कार्बोकैटायन आया, अब ये वाला कार्बोकैटायन इधर लगेगा, अब वापस से ये जो है मोस्ट स्टेबल के फॉर्म में ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, और माइनर भी जो बनेगा ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा हमारा मेजर। नेक्स्ट हम देखें, को पॉजिटिव चार्ज आए, अब कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये हो गया मेजर और ये हो गया हमारा माइनर। तीसरे की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एलिमिनेशन होगा, SN1 सब्सटीट्यूशन होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH3, ठीक है, ये SN1 का प्रोडक्ट। अब SN1 डैश भी तो हो सकता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन जब जाएगा SN1 डैश, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, CH डबल बॉन्ड CH3 SN1 डैश, ठीक है। यहाँ दोनों प्रोडक्ट मेजर ही होंगे। और H2 80 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ होगा E1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे E1 और SN1 आपस में कॉम्पिटेटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो
तो एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने लायक एनर्जी मिल जाती है तो बॉन्ड टूट जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो तो सब्सटीट्यूशन ही पॉसिबल हो पाता है। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में दोनों ही हमारे को वीक बेस या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं। तो सब्सटीट्यूशन के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, एलिमिनेशन के केस में वीक बेस होता है।